Hello friends, welcome to Bright Verse Academy. So friends, today we will discuss the comparison between Cleopatra in John Dryden's All for Love and Cleopatra in William Shakespeare's Antony and Cleopatra. Okay, so both playwrights presents Cleopatra as a passionate and influential woman, but their portrayals are quite different. Okay, so this is today's question. Okay, तो आज हम लोग ड्राइडेन की क्लियोपेट्रा एंड शेक्सपियर की जो क्लियोपेट्रा है उनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे, उनके बीच को एनालाइज करेंगे कि दोनों ने जो क्लियोपेट्रा का कैरेक्टर दिखाया है कैसे अलग अलग तरीके से दोनों सेम है। आपको पता होगा कि जो शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है उसी पर आपका उसी का बेस्ड कहानी है आपकी ड्राइडेन्स की क्लियोपेट्रा है, उसी से इन्फ्लुएंस है। तो आपको दोनों में जो क्लियोपेट्रा दिखाई हैं आपके दोनों ड्राइडेन एंड शेक्सपियर ने, तो उसी क्वेश्चन को कैरेक्टर एक होते हुए भी दोनों को ऐसे अलग अलग ऐसे क्वाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन भी है। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी क्लासेस, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डज ड्राइडेन्स क्लियोपेट्रा इन ऑल फॉर लव कंपेयर टू शेक्सपियर्स इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा? ओके, ऑल फॉर लव में ड्राइडेन की क्लियोपेट्रा की तुलना आपको एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा से कैसे की जा सकती है, इसी को आपको दिखाना है। ओके, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। ड्राइडेन का आपका ऑल फॉर लव लगा भी है आपके सिलेबस में। अगर आप कहेंगे तो हम ऑल फॉर लव की थीम बेस्ड भी क्वेश्चन ले आएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऑल फॉर लव के थीम बेस्ड या कैरेक्टर बेस्ड कोई क्वेश्चंस चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये हमें इम्पोर्टेंट लगा, तो कंपेयर वाला हमने कई जगह से देखा, तो ये इम्पोर्टेंट लगा तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको और भी ऑल फॉर लव में थीम या कैरेक्टर बेस्ड चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। आप स्टार्टिंग करेंगे, जैसे आप इंट्रो पहले दिखाएंगे, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो पहले आप इंट्रो में क्या बताएंगे, स्टार्टिंग करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ क्लियोपेट्रा इज पोर्ट्रेड डिफरेंटली बाय जॉन ड्राइडेन इन ऑल फॉर लव एंड बाय विलियम शेक्सपियर इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या दिखा रहे हैं कि क्लियोपेट्रा का जो आपका कैरेक्टर है दोनों ही प्लेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वही जो आपके प्ले राइट हैं ड्राइडेन एंड शेक्सपियर ने उसे अलग अलग रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ से स्टार्टिंग किया कि जो आपकी डायरेक्टर है क्लियोपेट्रा का वो पोर्ट्रेट किया गया है डिफरेंटली अलग अलग तरीके से जॉन ड्राइडेन के ऑल फॉर लव में एंड विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। ओके, फिर नेक्स्ट आप बताएंगे ऑल्दो बोथ ड्रामेटिस्ट प्रेजेंट क्लियोपेट्रा एज ए पैशनेट लवर ऑफ एंटोनी। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि यद्यपि कि बोथ ड्रामेटिस्ट दोनों ही ड्रामेटिस्ट ने प्रेजेंट किया है क्लियोपेट्रा को एक पैशनेट लवर एंटोनी की एक पैशनेट लवर के रूप में, भावुक प्रेम पैशनेट प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है दोनों ही हमारे ड्रामेटिस्ट ने। ओके, चाहे ड्राइडेन की ऑल फॉर लव की क्लियोपेट्रा हो चाहे शेक्सपियर की, दोनों ने ही एंटोनी से बेतहासा प्यार करती हैं। ओके, आपने दिखाया पैशनेट लवर हैं दोनों ही क्लियोपेट्रा एंटोनी की दोनों ही प्लेज में। ओके, द ट्रीटमेंट ऑफ हर पर्सनैलिटी मोटिव्स एंड इमोशनल डेप्थ इज क्वाइट डिफरेंट। हालांकि दोनों पैशनेट लवर हैं, एंटोनी को ऑल फॉर लव में ड्राइडेन के ऑल फॉर लव में क्लियोपेट्रा जो है वो भी एंटोनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और यहाँ पर शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा जो है वो भी एंटोनी से प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। लेकिन दोनों ही पैशनेट लवर हैं, बट उसके बावजूद भी दोनों की पर्सनैलिटी, मोटिव्स, जो उनका उद्देश्य है और जो उनका इमोशनल डेप्थ है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो इसी को आपको बेस बनाकर दोनों में कंपेयर करते चलना है अपने बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में। ओके, तो यहाँ आपने इंट्रो क्लियर किया। ओके, अब आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में कैसे दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो यहाँ दिखाते हुए चलेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इन शेक्सपियर्स प्ले क्लियोपेट्रा इज कॉम्प्लेक्स, चार्मिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल। ओके, तो शेक्सपियर के जो प्ले में क्लियोपेट्रा है एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाई गई है। आप क्या बताएंगे, पहले आप एंटोनी क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर का उसकी बात करेंगे। तो आपने दिखाया शेक्सपियर के प्ले में जो क्लियोपेट्रा है इज कॉम्प्लेक्स, चार्मिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल।
तो जो शेक्सपियर की जो क्लियोपेट्रा है वो एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है कैरेक्टर है, एंड चार्मिंग, आकर्षक है, एंड अनप्रेडिक्टेबल और अप्रत्याशित चरित्र है। वो आपका बहुआयामी व्यक्ति वाली है। ओके, इस तरह यहाँ पर अपनी पॉइंट डिस्कस करते हुए स्टार्ट करेंगे। फिर कैसे है ये दिखाएंगे। शी इज़ वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, विट एंड इंटेलिजेंस। फिर की जो क्लियोपेट्रा है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन और विट एंड इंटेलिजेंस है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हाजिर जवाबी है, एंड इंटेलिजेंट है, बुद्धिमत्ता है। तो इस तरह से करके इन्होंने पोर्ट्रेट किया शेक्सपियर पोर्ट्रेट हर एज बोथ एज पैशनेट लवर एंड पावरफुल क्वीन। दोनों तरीके से उन्होंने दिखाया है अपने एंटोनियन क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा को कि वो पैशनेट लवर भी है एंड पावरफुल क्वीन और एक शक्तिशाली क्वीन के रूप में भी दिखाया है उन्होंने। ओके, हर पर्सनैलिटी कंस्टेंटली शिफ्ट्स बिटवीन प्लेफुलनेस, जेलिसी, प्राइड एंड डीप अफेक्शन। ओके, उसका जो पर्सनालिटी है, उसकी जो व्यक्तित्व है वो लगातार कैसा है, चंचलता, ईर्ष्या, गर्व और गहरे स्नेह के बीच बदलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो उसकी पर्सनालिटी कंस्टेंटली शिफ्ट होती रहती है बिटवीन किसके बीच में, एक प्लेफुलनेस, चंचलता के साथ उसकी, एंड जेलिसी हो गई, ईर्ष्या हो गई, प्राइड, गर्व हो गया, एंड डीप अफेक्शन, उसका जो गहरा स्नेह है, प्रेम है, उसके तरफ शिफ्ट होता रहता है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने दिखाया है शेक्सपियर की ने अपने प्ले में क्लियोपेट्रा को। ओके, यहाँ अपने शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा की बात कर रहे हैं। फिर देन हर पावरफुली इंडिविजुअलिटी अपीयर्स व्हेन शी डिक्लेयर्स, उसकी जो पावरफुली इंडिविजुअलिटी है, उसका जो शक्तिशाली व्यक्तित्व है तब उभर कर सामने आता है जब वो ये डिक्लेयर करती है, ये घोषणा करती है, क्या ये कहती है, क्या कह रही है, I am fire and air, my other elements I give to baser life। ओके, तो इस तरह ये स्टेटमेंट कोट आप लगा देंगे जो कि आपकी क्लियोपेट्रा कह रही है एंटोनियन क्लियोपेट्रा में। उसकी जो पर्सनैलिटी है, बाहुबली, जो शक्तिशाली व्यक्तित्व है, उभर कर आता है इस स्टेटमेंट से। ओके, तो ये लाइन इस तरह से कह रही है क्लियोपेट्रा, दिस इज वन शोज हर प्राउड एंड हीरोइक स्पिरिट, उसकी हीरोइक स्पिरिट एंड उसका जो गर्व है वो दिखाई देता है हमको इस लाइन के थ्रू। इसमें जो क्लियोपेट्रा अपने गौरव, आत्मसम्मान और राजसी व्यक्तित्व को व्यक्त कर रही है, वो फायर और एयर के जैसे अपने उच्च और शुद्ध तत्वों से बनी हुई है, और जबकि बाकी जो सामान्य तत्व है वो साधारण जीवन को दे देती है। ओके, तो इस तरह से वो कह रही है यहाँ फायर साहस, ऊर्जा और जुनून का जो कि प्रतीक दिखा रही है अपने आप को, जबकि एयर जो है वो उच्चता, स्वतंत्रता और दिव्यता का प्रतीक दिखाते हैं। क्लियोपेट्रा दिखाना चाहती है कि वह एक साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक महान और गौरवशाली रानी है। ओके, ये लाइन जो है क्लियोपेट्रा उस समय कह रही है जब वो अपनी मृत्यु को राजसी गरिमा के साथ स्वीकार करने का एक निर्णय लेती है जब लास्ट में, तो ये लाइन तब वो कह रही है क्लियोपेट्रा अंत में अपने स्वाभिमान और शाही गरिमा को बनाए रखना चाहती, तो इसलिए लाइन इस तरह से कह रही है। ओके, तो आपने ये दिखाई इस लाइन को, क्लियोपेट्रा का जो हीरोइक स्पिरिट और उसका प्राउड जो है यहाँ पर आपको झलकता है, दिखाई देता है, शेक्सपियर ने दिखाया है। शेक्सपियर क्लियोपेट्रा इज देयर फॉर अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर फुल ऑफ ड्रामेटिक एनर्जी एंड रॉयल डिग्निटी। ओके, तो फिर नेक्स्ट आप बताएंगे कि शेक्सपियर का जो ये क्लियोपेट्रा एक लार्जर देन लाइफ मीन्स एक असाधारण, ओके, एक असाधारण चरित्र है। लार्जर देन लाइफ ये आपका क्या मीन्स हो गया, एक असाधारण कैरेक्टर है, फुल ऑफ ड्रामेटिक एनर्जी एंड रॉयल डिग्निटी, जो कि फुल ऑफ ड्रामेटिक एनर्जी, नाटकीय ऊर्जा है उसके अंदर, और शाही गरिमा से परिपूर्ण है, डिग्निटी से भरा हुआ ये कैरेक्टर है, एनर्जी एंड रॉयल डिग्निटी से भरा हुआ कैरेक्टर हमारे शेक्सपियर ने क्लियोपेट्रा को इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पर आपने बात की शेक्सपियर के एंटोनियन क्लियोपेट्रा की कि किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब आगे आप दिखाएंगे ड्राइडेन ने कैसे दिखाया है क्लियोपेट्रा को ऑल फॉर लव में। ओके, चलिए देखते हैं। On the other hand, Dryden's Cleopatra is more tender, faithful and emotionally sincere. Okay, और जो ड्राइडन ने अपनी क्लियोपेट्रा को दिखाया है तो वो बहुत ज़्यादा टेंडर है, अधिक कोमल है, फेथफुल है, वफादारी है, एंड भावनात्मक रूप से वो सच्ची, इमोशनली सिंसियर है, भावनात्मक रूप से वो सच्ची है। Dryden reduced the political and manipulative aspects of her character and emphasizes her deep and genuine love for Antony. यहाँ पर जो ड्राइडेन ने उसके जो कैरेक्टर को है वो एक राजनीतिक और जोड़ तोड़ वाले पहलुओं से कम रखते हैं। यहाँ पर ड्राइडेन जो है रिड्यूस द पॉलिटिकल एंड मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हर कैरेक्टर, ड्राइडेन जो है उसको रिड्यूस करते हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर के थ्रू उसको इतना नहीं रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू नहीं दिखाया कि मैनिपुलेटिव नेचर है उसका, दिखा रही को राजनीतिक और जोड़ तोड़ वाले पहलुओं से उसको कम करते हैं।
एंड एम्फोसाइजेज हर डीप एंड जेन्युइन लव फॉर एंटोनी, जबकि वो दिखा रहे हैं, बताते हैं कि एंटोनी के प्रति उसके गहरे और सच्चे प्रेम पर जोर देते हैं। ओके, यहाँ उसको पॉलिटिकली और मैनिपुलेटरी नेचर से कम दूर करते हैं, कम रखते हैं उससे, और बल्कि एंटोनी के जो प्रति उसके गहरे और सच्चे प्रेम पर यहाँ पर उसको जोर देते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपके ड्राइडन ने रिप्रेजेंट किया है कि वो प्रेम को ज़्यादा महत्व दे रही है जब बजाय की राजनीति वगैरह को। ओके, शी अपीयर्स एज अ ट्रेजिक हीरोइन हु इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हर लव। ओके, तो ये पॉइंट आप दिखाएंगे कि उसने जो है वो एक ट्रेजिक हीरोइन के रूप में उभर के आती है, दुखद नायिका के रूप में सामने आती है, जो अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। ओके, हु इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हर लव, अपनी प्रेमी की तरफ पूरी तरह समर्पित दिखाया है आपके ड्राइडन ने क्लियोपेट्रा को ऑल फॉर लव में। ओके, हर इंटेंस लव इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लाइन, उसका जो अब यहाँ पर आप एक लाइन दिखाएंगे ऑल फॉर लव ड्राइडन की क्लियोपेट्रा का भी दिखाएंगे कि कैसे वो डिवोटेड है अपने लव के प्रति। ओके, ये लाइन आपकी कोट लगा देंगे जो कि क्लियोपेट्रा ने कहा है ऑल फॉर लव में, माई लव सो ट्रू डैट आई कैन नाइदर हाइड इट नॉर रिपेंट। ओके, क्या कह रही है, मीन्स के मेरा प्रेम इतना सच्चा है कि मैं ना तो इसे छिपा सकती हूँ और ना ही इसका पछतावा कर सकती हूँ। माई लव इज़ ट्रू डैट आई कैन नाइदर हाइड नॉर रिपेंट, ना इसमें पछतावा करती हूँ और ना ही इसे छिपा सकती हूँ, मेरा प्यार इतना ज़्यादा सच्चा है। इस तरह से कहकर ये आप एक कोट आप दिखाएंगे क्लियोपेट्रा का, जो कि ऑल फॉर लव में ड्राइडन की कैरेक्टर है। लाइन कोट दिखाया आपने कि क्लियोपेट्रा कहती है कि उसका प्रेम इतना ज़्यादा सच्चा और गहरा है कि वह ना तो उसे छिपा सकती है और ना ही उस पर कभी पछता सकती है, जिसमें कि एंटोनी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण दिखाई देता है, निष्ठा को दिखाता है। ड्राइडन की क्लियोपेट्रा को एक भावुक, ईमानदार और समर्पित प्रेमिका के रूप में उन्होंने दिखाया है। ओके, ये आप पॉइंट दिखाएंगे। यहाँ पर वो किसी प्रकार की चालाकी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नहीं दिखाती है आपकी ऑल फॉर लव में जो क्लियोपेट्रा है, बल्कि केवल अपने सच्चे प्रेम को व्यक्त करती है। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर ड्राइडन का पॉइंट भी रखेंगे कि ड्राइडन की जो क्लियोपेट्रा है वो ट्रू लव, सिंसियरिटी एंड इमोशनल डिवोशन को दर्शाती है, जो उसे शेक्सपियर की जो कॉम्प्लेक्स क्लियोपेट्रा से अलग बनाता है। ओके, शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा थी वो उसको हीरोइक प्राइड, रॉयल डिग्निटी एंड ट्रेजिक ग्रैंडियर प्रकट करती है, और ये सब क्वालिटी जो है वो शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा को एक महान और प्रभावशाली चरित्र बनाता है। एंड जो ड्राइडन का क्लियोपेट्रा है वो ट्रू लव, सिंसियरिटी एंड इमोशनल डिवोशन को दिखाती है, दर्शाती है, जो कि शेक्सपियर की जो आपकी क्लियोपेट्रा है वो कॉम्प्लेक्स क्लियोपेट्रा है उससे अलग बनाती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप ये पॉइंट को दिखाएंगे, दोनों में कंपेयर करते हुए दिखाएंगे। ओके, कि किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ओके, है कहानी आपकी एक ही जैसी कहानी है, बट दोनों का कैरेक्टर बहुत अलग है, डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट आप पॉइंट ड्रामेटिक स्टाइल के थ्रू भी एक दिखाएंगे कि ड्रामेटिक स्टाइल के थ्रू दोनों कैसे डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से। ओके, तो ये देख लेते हैं इसको भी। अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस लाइज इन ड्रामेटिक स्टाइल। ड्रामेटिक स्टाइल में एक जो आपका डिफरेंट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में देखते हैं। विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट क्लियोपेट्रा एज अ वेरिएड एंड ड्रामेटिक, while John Dryden idealizes her according to the classical tragic style of the restoration age. Okay, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि जो विलियम शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा को वेरिएड एंड ड्रामेटिक दिखाया गया है, विविध और नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं शेक्सपियर, जबकि जो आपके ड्राइडन है, वाइल ड्राइडन आइडियलाइजेज हर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल ट्रेजिक स्टाइल ऑफ द रेस्टोरेशन एज, और जो आपके ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन एज की जो क्लासिकल ट्रेजिक स्टाइल के अनुसार आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाया कि ड्रामेटिक स्टाइल के थ्रू शेक्सपियर की जो है वो क्लियोपेट्रा वेरिएड एंड ड्रामेटिक दिखाई गई है, नाटकीय ऊर्जा से भरी हुई है एंड विविध है, वेरिएड अलग अलग रूप उसके दिखाए गए हैं। वाइल जो जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ट्रेजिक स्टाइल है, जो कि रेस्टोरेशन एज की उस समय जो स्टाइल थी उसके अनुसार उसको आदर्श रूप में दिखाया गया है। ओके, ड्राइडन्स क्लियोपेट्रा लेस चैलेंजेबल एंड मोर सिंपैथेटिक। फिर आगे एक पॉइंट नेक्स्ट आप एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि ड्राइडन्स की जो क्लियोपेट्रा है कम चैलेंजेबल है और अधिक सहानुभूतिपूर्ण है, मतलब चंचल कम है, आपकी चैलेंजेबल कम है, एंड वो सिंपैथेटिक ज़्यादा है। सहानुभूतिपूर्ण वो जो है जिसका सिंपैथेटिक ज़्यादा है, मेंट टू इवोक पिटी एंड एडमायरेशन फ्रॉम द ऑडियंस।
तो सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण ज़्यादा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दर्शकों के मन में करुणा और प्रशंसा की भावना जगाना है। ओके, तो इस तरह से करके आपने दिखाया कि ड्राइडेन की जो कैरेक्टर है वो सिंपैथेटिक है, कम चंचल है, अधिक सहानुभूतिपूर्ण है, जिसका मेन एम होता है कि दर्शकों के मन में एक पिटी को जगाना और उसको एडमायरेशन फ्रॉम द ऑडियंस और प्रशंसा को जगाना एक मेन एम रहता है आपका ड्राइडेन में कि ऑल फॉर लव में क्लियोपेट्रा का। ओके, यहाँ पर आपने दोनों में डिफरेंस, ड्रामेटिक स्टाइल पर भी आपने डिफरेंस दिखा दिया। फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देके एंड करेंगे। क्या है कंक्लूजन देंगे? दस क्लियोपेट्रा इन शेक्सपियर्स एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा इज अ ब्रिलियंट मल्टीफेस्ड क्वीन। अब जो आपकी शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा है वो एक मल्टीफेस्ड क्वीन है। शेक्सपियर के नाटक में एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा एक प्रखर और बहुआयामी रानी है, मल्टीफेस्ड क्वीन है, ब्रिलियंट एंड मल्टीफेस्ड क्वीन है आपकी। एंड वाइल क्लियोपेट्रा इन ड्राइडेन्स ऑल फॉर लव जो है में जो है इज अ डिवोटेड एंड ट्रेजिक लवर। वो ड्राइडेन के प्ले ऑल फॉर लव में क्लियोपेट्रा एक डिवोटेड समर्पित और ट्रेजिक लवर दुखद प्रेमिका है, हुज कैरेक्टर सेंटर्स ऑन इमोशनल सिंसियरिटी एंड सेक्रीफाइस, जिसका चरित्र भावनात्मक निष्ठा और त्याग पर केंद्रित है। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर को दिखाएंगे कि इन दोनों के कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। यहाँ पर आपने कंक्लूजन दे दिया। ओके, शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा ब्रिलियंट मल्टीफेस्ड क्वीन है एंड शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, जबकि ड्राइडेन की क्लियोपेट्रा एक आदर्श प्रेम का और दुखांत नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। शेक्सपियर जो है उसे एक महान रानी, एक ग्रेट क्वीन एंड प्रभावशाली एक जो वोमेन है, स्त्री के रूप में यहाँ पर चित्रित करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ड्राइडेन जो है मुख्यतः एंटोनी के प्रति समर्पित प्रेमिका के रूप में उसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइडेन। ओके, तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया। ओके, तो क्लियोपेट्रा का आप डिफरेंस दिखाएंगे। शेक्सपियर की जो क्लियोपेट्रा है वो हीरोइक प्राइड, रॉयल डिग्निटी एंड ट्रेजिक जेंडर प्रकट करती है, जो कि उसके कैरेक्टर को, क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर को एक महान प्रभावशाली चरित्र बनाता है। और जो ड्राइडेन की आपकी है वो एक ट्रू लवर, सिंसियरिटी एंड इमोशनल डिवोशन को दिखाती है, दर्शाती है। ओके, तो इस तरह से आपने दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया। तो होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास। हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। एक ही कैरेक्टर होते हुए भी दोनों में डिफरेंस कैसे दिखाया है आपके दोनों ड्रामेटिस्ट ने। ओके, तो ये थी हमारी क्लियोपेट्रा दोनों ही प्ले में। ओके, होप सो आपको समझ में आई हुई होगी क्लास। तो कैसी लग रही हैं क्लासेस, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को। ओके, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो लाने का भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपके ब्राइट वर्ड्स एकेडमी ने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।